गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? तो व्हाट वर वी लर्निंग इन आवर प्रीवियस क्लास? Yes, we were discussing about motion and rest and types of motion also. So before getting into to the topic, let's see what's today's thought. आज के विचार के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए बेटा, आज देखते हैं हमारा जो विचार है या हमारा थॉट है वो क्या है। तो हमारा आज का विचार है, मिस्टेक्स इंक्रीजेस योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस डिक्रीजेस योर मिस्टेक्स। इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स देन अदर्स लर्न फ्रॉम योर सक्सेस, है ना? तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि आप जब भी कोई मिस्टेक करते हैं तो उससे आप एक नया एक्सपीरियंस सीखते हैं, उससे आपको एक नया अनुभव होता है, उससे आपके अनुभवों में जो है वृद्धि होती है या इंक्रीज होता है। और एक्सपीरियंस आपकी जब बढ़ जाती है तो आप गलतियां कम करते हो। जो हमने कहा कि आपके मिस्टेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। और अगर आप अपने गलतियों से, अपने मिस्टेक्स से आप सीखते हैं तो दूसरे लोग क्या करते हैं? वो आपके सक्सेस से सीखते हैं, है ना? यानी कि आप जितनी गलतियां करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और जितना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उतने ही आप अपने मिस्टेक्स को कम कर पाएंगे। और अगर आप अपने गलतियों से सीखेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी, और आपकी सफलता को देखकर दूसरे लोग आपसे सीखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक विचार था। इसी शुभ विचार के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में, आपको पता है, पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? मोशन और रेस्ट के बारे में। क्या बताया था मैंने आपको मोशन के बारे में कि मोशन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं हम मोशन को, कैसे बोलते हैं मोशन को हम लोग? बिल्कुल सही। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस, है ना? विथ रेस्पेक्ट टू क्या, किसके रेस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज होने चाहिए? विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम, है ना? कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट हो और टाइम के साथ साथ अगर कोई वस्तु जो है मोशन में होती है या कोई वस्तु की पोजीशन चेंज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मोशन कहते हैं। और रेस्ट क्या है? रेस्टिंग पोजीशन किसको कहा जाता है? इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने सिमुलेशन से सीखा था कि रेस्टिंग पोजीशन में एक ऑब्जेक्ट जब होती है तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, है ना? इसमें हम पोजीशन चेंज हो रहा है, मोशन में क्या हो रहा है बेटा? चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। और रेस्ट में क्या होता है बच्चे? क्या होता है? यस, नो चेंज इन द पोजीशन, है ना? पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है। जब ऐसा हो तो हम कह सकते हैं दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। ओके। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मोशन की। किसके बारे में बात किया था हमने? टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हमने बात की। तो मैंने आपको कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के मोशन के बारे में बताया? हमने एक टाइप के जो मोशन है उसके बारे में डिटेल में देख लिया बच्चों, है ना? तो हम आपके पुस्तक में कितने टाइप ऑफ मोशंस पढ़ने वाले हैं? पहला है हमारा लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। दूसरा है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ओके। अब अगला है ऑसिलेटरी मोशन। ओके। अब बेटा, ये जो सर्कुलर मोशन है
इसको हम दो भागों में और बांट सकते हैं और भी फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है। सर्कुलर मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू रोटेटरी मोशन एंड, देखो, रोटेटरी मोशन एंड रेवोल्यूशनरी मोशन। रेवोल्यूशनरी, एक मिनट, रेवोल्यूशनरी मोशन। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, इन सभी के डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, साथ साथ में इनके एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझेंगे। तो तैयार है बच्चे? तो लीनियर मोशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको पिछले क्लास में दी थी। क्या है बच्चों लीनियर मोशन? क्या पढ़ा था हमने लीनियर मोशन के बारे में, बताएंगे आप मुझे? जी हाँ, लीनियर को सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही, लाइन या स्ट्रेट पाथ आना चाहिए, है ना? तो लीनियर मोशन क्या है, वो किस प्रकार का मोशन है? लीनियर मोशन occurs when an object moves along a straight line. The speed and direction might change, but the path remains a straight line. ओके, तो लीनियर मोशन में क्या बोला जाता है? एक ऐसा मोशन जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाता है या एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उस प्रकार के मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। उसमें क्या हो सकता है बेटा? स्पीड बदल सकता है, हो सकता है कोई गाड़ी है जैसे कि एक कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, हो सकता है उसका स्पीड बहुत ज्यादा हो या उसका स्पीड बहुत कम हो। लेकिन अगर वो स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि द कार इज, yes, the a car is driving on a straight line, okay, or a car is moving on a straight line or a straight road कह सकते हैं। अब जो है उसका, उसकी पाथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इट रिमेन्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछे, एग्जाम्स में पूछते हैं कि लीनियर मोशन के एग्जाम्पल्स देने के लिए बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक्स, सोल्जर्स इन अ परेड। देखो परेड में जब सोल्जर्स मूव करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, उनकी लाइंस जो है उनके इसमें पाथ में कोई भी डिविएशंस नहीं होते, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है वो, है ना? तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आप लीनियर मोशन के एग्जाम्पल्स के तौर पे दे सकते हैं। ओके, चलिए अब दूसरे प्रकार के मोशन जो है वो कौन सा है? चलिए दूसरा प्रकार का जो मोशन है वो हम देखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। ये सर्कुलर मोशन क्या होता है देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। अब देखो सर्कुलर मोशन है, जैसे कि लीनियर मोशन के बारे में हमने जब, देखो टर्म से ही पता लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन। अब सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है बेटा? यस, कैसा मोशन होता है? द व्हेन द मोशन ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, है ना? जब एक चीज जो है, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन है, अगर वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ओके, कैसे कहेंगे? उस टाइप की जो मोशन है, इस टाइप का जो, ये जो सर्कुलर टाइप का जो मोशन है, अब जो ऑब्जेक्ट होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट डायरेक्शन एज इट कीप्स मूविंग अलोंग अ कर्व। देखो एक कर्व, ऐसे एक कर्व है, इस तरह से वो मूव करता जाएगा। ओके, तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है ये सभी हम लोग देखते हैं। अब सर्कुलर मोशन जो है, इसको मैंने आपको बताया मैंने कि ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं बेटा? रोटेटरी मोशन एंड रेवोल्यूशनरी मोशन। तो ये रोटेटरी मोशन क्या है, रेवोल्यूशनरी मोशन क्या है, ये सभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। ओके, तैयार हैं सभी? चलिए देखते हैं। तो हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन को। सर्कुलर मोशन क्या है? सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन। सर्कुलर मोशन क्या है बेटा? एन ऑब्जेक्ट मूव्स सर्कुलरली अबाउट इट्स एक्सिस और अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर। तो उसका एक फिक्स्ड सेंटर होता है और ऑब्जेक्ट जो है उसके चारों तरफ घूमती है।
द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट होती है और जो ऑब्जेक्ट होती है वो कैसे मूव करती है बेटा, कैसे मोशन होता है उसका, सेम डिस्टेंस पर होती है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, which is the center of the path of the motion. And there are two types of circular motion. कैसे? पहले मैंने आपको बताया रेवोल्यूशनरी मोशन। ओके, अब ये रेवोल्यूशनरी मोशन क्या है? An object moves as a whole around a fixed center. देखो, एक फिक्स्ड सेंटर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसे मूव करेगा बेटा? होल अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर। सेंटर जो है फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। ओके, तो सन के चारों ओर घूमने वाले अर्थ का जो एग्जाम्पल यहां पर बोला गया है, ओके, ये एग्जाम्पल है रेवोल्यूशनरी मोशन का। द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। तो इनके एक डेफिनेट ऑर्बिट है, इससे वो क्या करता है, वो घूमता है, अर्थ घूमता है। ओके, और जैसे कि एक टॉय कार एक टॉय ट्रेन जो होती है मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो बच्चों, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो खेलते हैं, जो ट्रेन होती है उनके पास एक सर्कुलर ट्रैक होता है, और वो ट्रेन क्या होती है, एक पर्टिकुलर जो है ऑर्बिट में ऐसे घूमती रहती है ना, वो ट्रैक में ऐसे घूमती रहती है। एंड द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और जो मून है अर्थ के चारों ओर जो घूमती है, रिवॉल्व करती है, यह भी एक एग्जाम्पल है रेवोल्यूशनरी मोशन का। तो हमें 3 एग्जाम्पल्स मिले इसके रेवोल्यूशनरी मोशन के। पहला तो डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स एज अ होल अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर। तो एग्जाम्पल एक तो अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ डेफिनेट ऑर्बिट, a toy train moving on a circular track, the moon revolving around the earth. So these are the examples for revolutionary motion. Next one, rotatory motion. तो बच्चों, सर्कुलर मोशन का दूसरा जो टाइप है वो है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या है बेटा? रोटेटरी मोशन यानी कि इट इज द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस। हम बोलते हैं ना, एक एक्सिस के ऊपर घूमना, उसी को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। रोटेशन, रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल्स, ब्लेड ऑफ अ मूविंग फैन। तो सोचो जरा, ब्लेड्स होते हैं फैन के, तो वो कहाँ पे घूमते हैं बेटा? उसका एक एक्सिस होता है, उसका एक पॉइंट होता है, एक उसका एक लंबा सा एक स्क्रू होता है, और उसी स्क्रू के ऊपर ये इसके ब्लेड्स जो है घूमते हैं। एंड द विंडमिल, देखो विंडमिल देखा है आपने, बड़े बड़े विंडमिल्स होते हैं, उसका भी एक जो है एक जो है उसमें एक बड़ा सा एक वो लगा होता है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, इसके जो विंडमिल के जो ब्लेड्स होते हैं वो घूमते हैं। स्पिनिंग टॉप को देखा होगा आपने, स्पिनिंग टॉप है ना, स्पिनिंग टॉप जो लट्टू होती है वो कैसे घूमती है बच्चे? उसका एक एक्सिस होता है, उसके ऊपर वो घूमता है। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक का जो हैंड्स होते हैं वो कैसे घूमते हैं? वहां पर एक पॉइंट होता है, एक नेल होता है उसका, उसके चारों तरफ वो घूमता है ना। और अर्थ, देखो अर्थ का मूवमेंट 2 तरीके का है। एक तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आपको बताया मैंने, जो सन के चारों तरफ घूमता है, और अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमता है, उसको अर्थ रोटेशन कहते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो वो मूवमेंट जो है बच्चे, रोटेटरी मोशन या रोटेटरी मूवमेंट कहलाता है। इज दिस क्लियर? क्लियर है सभी बच्चों को ये? तो हमने अभी बात की, किसकी बात की? सर्कुलर मोशन की बात की। एक और बार जरा देखें, सर्कुलर मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूव सर्कुलरली अबाउट इट एक्सिस और अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर। The object remains at the same distance from a fixed point, which is the center of the path of the motion. And there are 2 types of circular motion. कौन से हैं? Revolutionary motion and rotatory motion. Revolutionary motion क्या बताया मैंने आपको? An object moves as a whole around a fixed center. Example, the earth revolving around the sun in a definite orbit, a toy train moving on a circular track, and moon revolving around the earth. और क्या बताया मैंने आपको रोटेटरी मोशन के बारे, रोटेटरी मोशन के बारे में क्या बताया? रोटेटरी मोशन क्या है? इज द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस।
और ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, जैसे कि अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, उसका अपना एक एक्सिस है, उसके ऊपर वो घूमता है। और जैसे कि बताया आपको हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, है ना, उसकी जो ब्लेड्स होते हैं, सॉरी उसके जो नीडल्स होते हैं वो कैसे घूमते हैं आपको पता है, उसके जो हैंड्स होते हैं वो कैसे घूमता है। और जैसे कि ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फैन एंड अ विंड मिल, तो वो भी, उनके मोशन भी कैसे मोशन कहलाते हैं बेटा, रोटेटरी मोशन जो है कहलाते हैं। ओके, अब अगला प्रकार का जो मोशन है वो कौन सा है बताइए आप लोग मुझे, किस प्रकार का मोशन है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑसिलेटरी मोशन। अब ये क्या चीज होती है ऑसिलेटरी मोशन, ये भी जरा देख लेते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल्स के तौर पे सभी एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। एग्जाम्स में या तो इसके डेफिनेशंस पूछे जाते हैं या फिर आपसे इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ओके, तो आप याद रखिएगा इसको। तो अगला है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, ये आपको पता है ना। ऑसिलेशन क्या होता है बच्चों, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स होते हैं, है ना। तो ये आपको बता देती हूँ डेफिनेशन क्या है, कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ऑसिलेटरी मोशन occurs when an object moves to and fro about a fixed position। ओके, एक फिक्स पोजीशन होता है और वहां से एक ऑब्जेक्ट जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट, आगे पीछे को जो है आता है और जाता है। द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इन रेगुलर इंटरवल्स with the object moving to one side then back to the other side and repeating this cycle over and over again। तो ये जो साइकिल है इसका, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये रिपीट करता जाता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है, इसमें वो वस्तु आगे आती है फिर पीछे जाती है, इस तरह से वो रिपीट करती है। एंड द पाथ ऑफ द मोशन इज नॉट लीनियर और सर्कुलर बट स्विंग्स बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखो इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल्स आपको समझना पड़ेगा। मोशन ऑफ ए स्विंग, आप बच्चे झूला झूलते हो, सभी बच्चों को झूला झूलना पसंद है। तो झूले का जो मोशन होता है जब हम उसमें बैठते हैं वो कैसे होता है, आगे जाता है फिर पीछे की तरफ वो आता है ना, एक फिक्स्ड पोजीशन होता है उसका, और हम बैठते हैं उसके ऊपर और वो आगे की तरफ जाता है और पीछे की तरफ वो आता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। द वाइब्रेशन ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग, देखो गिटार अगर कोई बच्चे बजाते हैं तो उन्हें पता होगा, जब हम उसके स्ट्रिंग को हम जब उसको गिटार को जब प्ले करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रिंग्स को जब हम उसको छूते हैं, हम म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो स्ट्रिंग पहले पीछे की तरफ जाता है फिर उसी पोजीशन में वो वापस आ जाता है ना, टू एंड फ्रो मूवमेंट वहां पर भी होता है। एंड मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम, तो बेटा कई क्लॉक्स होते हैं जिसमें पेंडुलम लगे होते हैं, देखा होगा आपने। तो वो क्या होता है, वो पेंडुलम का मूवमेंट कैसा होता है, उस मूवमेंट को या उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मूवमेंट्स कहते हैं, क्योंकि उसका मूवमेंट भी कैसा होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। तो आपने समझा इसको ऑसिलेटरी मोशन क्या है। तो आज हमने तीनों प्रकार के, तीन नहीं बल्कि हमने जो है चार प्रकार के जो है हमने मोशंस को जो है पढ़ा, है ना। कौन कौन से पढ़े हमने, लीनियर मोशन के बारे में देखा, सर्कुलर मोशन क्या है देखा, रोटेटर सर्कुलर सर्कुलर मोशन में ही जो है रोटेटरी मोशन और रेवोल्यूशनरी मोशन आता है, ऑसिलेटरी मोशन को भी हमने देखा। ओके बच्चे, तो आई होप ये सभी बच्चों को ये जो है क्लियर हो गया है, मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब बेटा हमने जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ये चैप्टर हमारा इसी जो ये हमारा जो टॉपिक है मोशन का, इसी के साथ ये समाप्त हुआ है। अब बच्चे हमने इसमें क्या क्या पढ़ा इस लेसन में, आप बता सकते हैं, हम हमको बताएंगे। जी हाँ, हमने क्या क्या पढ़ा था, मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था इसमें, है ना। सबसे पहले तो हमने क्या सीखा इसमें, हमने सीखा कि मेजरमेंट क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो पहले एंशियंट टाइम्स में
किस प्रकार के मेजरमेंट का यूज किया जाता था? नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट का यूज किया जाता था। उसके बाद हमने ये उसी उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट। उसमें क्या किया जाता था बेटा ट्रेडिशनल मेथड्स में? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, जिसे हम नॉन स्टैंडर्ड मेथड भी कहते हैं, है कि नहीं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नॉन स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? जो ट्रेडिशनल मेथड्स उनको हम नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि, हाँ बिल्कुल सही, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट क्या करते हैं? उसमें बॉडी पार्ट्स का यूज किया जाता है, और वो बिल्कुल भी क्या है, कैसा नहीं है, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता था। ओके, फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ी किसकी? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। उसकी एक्यूरेसी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए हमने किसका उपयोग किया? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उसके बाद हमने सीखा कि क्या बोलते हैं, एक एक यूनिट्स जो है किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके रूल्स क्या क्या है सीखे हमने। ओके, उसके बाद हमने क्या सीखा बच्चे? उसके बाद हमने किस तरह से हम किसी भी चीज का करेक्ट वे में मेजरमेंट कैसे करते हैं वो सीखा हमने। उसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट के बारे में सीखा, याद है आपको? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट्स के बारे में सीखा। और उसके बाद हमने सीखा मोशन एंड रेस्ट के बारे में। मोशन एंड रेस्ट के बारे में, जिसमें हमने रेस्ट क्या है वो सीख लिया, मोशन क्या है वो सीखा, और साथ साथ में हमने टाइप्स ऑफ मोशन भी सीख लिए। टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, आई होप सभी को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चे, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, कुछ प्रश्न मेरे पास है यहाँ पर, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इंस्टेड ऑफ बॉडी पार्ट्स? अभी हमने बताया आपको, people use standard units of measurement instead of body parts because body parts vary in size from person to person, leading to inconsistent measurements. Standard units ensures that measurements are uniform and accurate regardless of who performs the measurement. ओके, तो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स का यूज क्यों करने लगे बेटा इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट? क्योंकि वो जो यूज करते थे हम लोग पहले, वो क्या होता था? बॉडी पार्ट्स का यूज किया जाता था, जैसे कि अंगुला, है ना, क्यूबिट, फिर हैंड स्पैन, इन सब का यूज करते थे। उन सब का यूज करने से क्या होता है कि अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उससे क्या आने लग पड़ा? इनएक्यूरेसी हो गया मेजरमेंट्स में। तो फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज करना शुरू किया, जो इंश्योर करता है मेजरमेंट्स आर यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हु परफॉर्म्स द मेजरमेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कर रहा है उसका मेजरमेंट, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सभी अगर सही प्रकार से मेजरमेंट करेंगे, तो अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का यूज करें तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। Next one, how can you measure the length of a curved line accurately? देखो बच्चों, हमने करके भी देखा था इस चीज को, है ना? कैसे किया था हमने? कैसे किया था, याद है आपको? तो कैसे लिखोगे आप इसके आंसर को? To measure the length of a curved line accurately, you can use a flexible measuring tape or a thread. तो हमने थ्रेड का यूज किया था। उसके बाद हमने क्या किया? प्लेस द थ्रेड अलोंग द कर्व, जो कर्व लाइन है उस पर हमने क्या किया था? उस थ्रेड को लेकर हमने क्या किया? उसका मेजरमेंट लेने का कोशिश किया। देन मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड यूजिंग अ स्ट्रेट स्केल। ओके, इस तरह से हमने क्या किया था? कर्व लाइन को एक थ्रेड की सहायता से हमने क्या किया था? उसका मेजरमेंट लिया,
उसके बाद हमने उस स्ट्रिंग या उस थ्रेड को क्या किया, एक स्ट्रेट स्केल के पास रखा, उसको इन कांटेक्ट विद द स्ट्रेट स्केल, एंड देन वी मेजर द लेंथ। ओके, क्लियर है? अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप्स प्रिफर्ड फॉर मेजरिंग द girth ऑफ ऑब्जेक्ट्स? ठीक है, अब पूछा गया है क्यों फ्लेक्सिबल चीज यानी कि फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप को यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द girth ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो बेटा, हमने आपको बताया था, एक बॉटल का एग्जाम्पल आपको दिखाया था, एक्टिविटी करके बताई थी आपको, उसका सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमने क्या किया था, यस, एक थ्रेड का यूज किया था हमने, तो उसकी जगह पर हम एक मेजरिंग टेप का भी यूज कर सकते हैं, और उससे उसके गर्थ को हमने निकाला था, है ना, मेजर किया था। तो क्यों किया जाता है बच्चे इस तरह से, हम लोग एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का, जैसे कि आपको बताया था मैंने, दीपा जब अपने यूनिफॉर्म सिलवाने गई थी, तो वो क्या पहले तो वो एक शॉप में गई जहां से उसने 2-3 मीटर्स के कपड़े लिए, तो वहां पर शॉपकीपर ने किससे मेजर किया बच्चों, बिल्कुल सही, मीटर स्केल से या मीटर रॉड से मेजर किया। जब वो टेलर के पास पहुंची तो टेलर ने क्या किया, उसका नाप लिया, किस तरह से, मेजरिंग, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप था उनके पास, उससे लिया। ओके, तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप्स आर प्रिफर्ड फॉर मेजरिंग द गर्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे कैन इजीली रैप अराउंड कर्व्ड सर्फेसेस, है ना। तो जो कर्व्ड सर्फेसेस होते हैं वहां पर, वहां का जो मेजरमेंट लेने के लिए इजी होता है अगर हम फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप्स का यूज करें। एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी allows for accurate measurements of objects with irregular shapes। अगर किसी चीज का irregular shape है तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप्स का उपयोग हम लोग कर सकते हैं फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। इज दिस क्लियर? आगे चले, आगे चलते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अब पूछा गया है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, इसके 2 एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं बेटा। तो रोटेशनल मोशन के 2 एग्जाम्पल्स यहां पर देखो, द मोशन ऑफ द व्हील, गियर्स, मोटर्स एक्सेट्रा, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, डिफाइन मोशन क्या पूछा गया है, मोशन को डिफाइन करने के लिए पूछा है आपसे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपको 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन मोशन। तो यहाँ पर क्या करना होता है, आपको मोशन को डिफाइन करना होता है, साथ साथ में व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, अलग अलग तरीके की जो मोशंस हैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। ओके, तो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, मोशन इज द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ continually changing position or moving from one position to another। ठीक है, तो मोशन क्या है बच्चों, मोशन एक ऐसी एक्टिविटी है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक वस्तु की, एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन की पोजीशन जो है वो चेंज होती है विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, है ना, यही पढ़ा था ना हमने। ओके, अब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम रेक्टिलिनियर मोशन क्या है वो बताएंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन क्या है बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन क्या है या रोटेशनल मोशन क्या है। जो भी आपने सीखा है वो सभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक एक जैसे रेक्टिलिनियर मोशन जो पढ़ा है आपने, सर्कुलर मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ये सारी जो डेफिनेशंस है विथ एग्जाम्पल आप वहां पे लिख के बताएंगे। बताओगे ना आप लोग, लिखेंगे कि नहीं? ओके, देखो बेटा, ये जो पीरियोडिक मोशन है ना यहाँ पर जो बोला गया है, ये ऑसिलेटरी मोशन के बारे में ही बोला गया है। ओके, चलिए, अब देखो यहाँ पर इस तरह से रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, जैसे कि एक दो बता देती हूँ आपको, उसके बाद आप स्वयं इसको लिखिएगा। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड द लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन ही लीनियर मोशन है, इसको आप
कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। और सर्कुलर मोशन के बारे में क्या बताया है यहाँ पर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट इज सेड टू बी इन अ सर्कुलर मोशन। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, सारे जितने भी मोशंस हमने सीखे हैं उन सब के डेफिनेशन को हम लिखेंगे और साथ साथ में क्या करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को भी हम लिखेंगे। अगर इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारे मार्क्स पूरे अच्छी तरह से आपको फुल मार्क्स जो है उसमें दिए जाएंगे। ओके, तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट है किसी को, किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करें, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।